हमारा जब जन्म होता है तो जन्म के समय हमारी चंद्र और सूर्य ग्रह पृथ्वी की चाल से बहुत गहराई से जुड़े होते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है। और दूसरे ग्रहों से भी इसका जुड़ाव होता है। उनकी ग्रहों की स्थिति में जब चेंज आता है, क्योंकि पृथ्वी जब घूमती है अपनी धुरी पे घूमती है और सूर्य की परिक्रमा करती है, तो इसलिए सूर्य ग्रह का सबसे ज़्यादा इफेक्ट माना गया है पृथ्वी पर रहने वाले लोगों पर। और चंद्रमा क्या है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, तो चंद्रमा सेकंड मोस्ट इफेक्टिव ग्रह है, दूसरा ऐसा ग्रह है जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है पृथ्वी पर। तो ये सब चीज़ आपस में जुड़ी है। तो ये छोटी छोटी कैलकुलेशन है, ये पुराने ग्रंथों की थी। ये कई बार नहीं आता, लेकिन मैं लॉजिक के साथ इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना रहे। कई लोगों को, जैसे मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, साइंस के स्टूडेंट होते, मेरे को जब तक लॉजिक समझ में नहीं आएगा, मेरे दिमाग में वो रट्टाफिकेशन नहीं होता। तो ऐसे लोगों के जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। हालांकि ज़्यादातर आम लोगों को तो यही होता है, भाई मेरे को अपने काम करने, तो उसके लिए शुभ अशुभ कैसे हो, सिर्फ वहाँ तक सीमित होता है। लेकिन हम लॉजिक के लिए बता रहे हैं कि किसी को लॉजिक के साथ होते तो बेहतर तरीके से समझ आता है और किसी और को भी समझा सकते हैं। जब आप घर से बाहर निकल किसी शुभ काम के लिए निकल रहे, घर से बाहर निकल रहे, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले वही कदम रखें जो आपकी नाड़ी चल रही है। यानी आपकी ईड़ा चल रही है तो सबसे पहले लेफ्ट पैर आगे रखना है, पहला कदम। दूसरा, अगर आपकी पिंगला चल रही है तो आपने राइट कदम सबसे पहले आगे रखना है। तो इससे आपका जिस काम के लिए निकल रहे हैं, जिस आप मनोकामना से अपना काम करना चाह रहे हैं, उसका काम में सफलता की संभावना ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि हमारी एनर्जी का लेवल जो होता है, एनर्जी का लेवल जिस साइड ज़्यादा चल रहा है, वो उससे कुदरत से मैच कर लेता है। हमने बताया कि शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा होती है, यानी पहली तारीख होती है शुक्ल पक्ष की, उस दिन आपकी ईड़ा नाड़ी चलनी चाहिए, ईड़ा नाड़ी चलनी चाहिए। और जो कृष्ण पक्ष है उसकी पहली प्रतिपदा यानी पहली तारीख को आपकी पिंगला नाड़ी चलनी चाहिए। ये प्राकृतिक नियम है। अगर ये उसके विपरीत चल रही है, अगर 8 दिनों तक लगातार आपकी सुबह, दोपहर और शाम को विपरीत नाड़ी चले, तो आपको हर काम में असफलता मिलेगी, आपका काम में कामयाबी नहीं मिलेगी, आप उल्टे पलटे काम होंगे। तो उस समय सोच समझ के देखा कि अगर नाड़ी का फ्लो लंबे समय से गड़बड़ चल रहा है तो आपको कई तरह की समस्याएं पैदा करेगा। तो इसमें ध्यान रखना है, आप अपनी नाड़ी का रूटीन बनाएं, सुबह सूर्योदय के साथ मैच कर लें, घड़ी की तरह मैच हो जाएगा। फिर वो अपने आप आपकी खाने के टाइम पे जो चलनी चाहिए वो चलेगी, यूरिन जाना तो अलग चलेगी, आपका टॉयलेट जाना तो अलग चलेगी। तो इस तरह से आप अपनी बॉडी को बेहतर मेंटेन रख सकते हैं। अब आपका आता है कि सूर्योदय के समय और दोपहर को आपकी ईड़ा नाड़ी चलनी चाहिए, और सनसेट के टाइम पे और रात को आपकी पिंगला नाड़ी चलनी चाहिए। अगर ये चल रही तो प्रकृति के अनुकूल है, आपको इन नाड़ियों के प्रवाह के दौरान आपको सफलता ज़्यादा मिलेगी और आप अपने काम को बेहतर तरीके से अंजाम दे पाएंगे। अगर आपकी ईड़ा नाड़ी चल रही है, ईड़ा यानी लेफ्ट नाड़ी चल रही है, तो उसके दौरान जो काम करते हैं, कौन कौन से काम करते हैं, स्थायी काम इस नाड़ी के दौरान करने शुभ बताए गए हैं। अब स्थायी काम में कौन कौन से काम आते हैं? स्थायी काम में क्या रहता है? लंबी यात्रा के साथ भवन निर्माण, शादी की तारीख निश्चित करना, शादी करना, आपको तीर्थ यात्रा करना, तीर्थ यात्रा के बाद आता है खरीदारी करना, शॉपिंग करना, औषधि ग्रहण करना, अपने बॉस से मुलाकात करना, दोस्ती करना, गृह प्रवेश, खेती, मंत्र दीक्षा लेना, मंत्र जाप, साधना करना, आपको किसी विद्या का अभ्यास, प्रोपार करना, नृत्य करना, गायन, अभिनय, संगीत, कला का अभ्यास, योगाभ्यास आदि का जितने भी कार्य होते हैं वो सारे ईड़ा नाड़ी के दौरान किए जाते हैं। और इसमें जो आते हैं दोस्ती करना, गृह प्रवेश, बॉस से मिलना, या कोई और इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ का जो काम हो सकता है जिसमें आपकी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, कंस्ट्रक्टिव पावर ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, शारीरिक श्रम का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, वहाँ पर आपकी ईड़ा नाड़ी का यूज किया जाता है। ईड़ा नाड़ी जब चल रही होगी तो आपको शुभ रिजल्ट मिलेगा। अब आता है पिंगला नाड़ी। पिंगला नाड़ी में वो काम होते हैं ज़्यादातर जो आपके जहाँ पर फिजिकल एनर्जी की ज़्यादा जरूरत होती है, शारीरिक श्रम की ज़्यादा जरूरत होती है। अब इसमें कौन कौन से इनको अस्थायी काम बोलते हैं, जैसे खाना खाना है, हॉर्स राइडिंग करनी है, दौड़ लगानी है, आपको सेक्स करना है, आपको इंद्रियों का आनंद लेना है, सम्मोह करना है, आपका शत्रु पर विजय, यंत्र तंत्र की उपासना, पहाड़ पर चढ़, उच्चाटन है, मोहन है, वशीकरण है, स्तंभन है, तंत्र है, ये सारे जो काम है, ये सारी एक्टिविटी हैं, ये पिंगला नाड़ी के दौरान की जाती है। तो आप अगर इन एक्टिविटी को ध्यान रख लेंगे, आपको कोई शुभ काम के लिए निकलना है, आपको कोई घर लेना है, घर के लिए आपको लोन लेने के लिए निकलना है, तो आप घर से पहला कदम वो रखेंगे जो आपकी नाड़ी चल रही है, और आप उस नाड़ी में चलेंगे। जैसे आप ईड़ा नाड़ी में करेंगे काम करें, आप खाना खाने तो ये काम करें, सेक्स करना तो आपकी पिंगला नाड़ी चलनी चाहिए। तो ये अलग अलग एक्टिविटी के हिसाब से हमने बताया कि नाड़ी का क्या संबंध है। तो इस जानकारी को आप जान लेंगे तो डेली रूटीन में आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि ये डेली रूटीन की एक्टिविटी एक आम आदमी बड़ी आसानी से कर सकता है। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, आपको 2-4 दिन हल्का सा प्रैक्टिस करेंगे पता चल जाएगा ये चल रही, ये चल रही। थोड़ा सा जो एलिमेंट पहचान करने वाले उसमें हल्का सा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लेकिन उसके फायदे बहुत ज़्यादा। लेकिन ये शुभ रिजल्ट कब मिलेंगे?
शुभ रिजल्ट जब मिलेंगे ईड़ा और पिंगला नाड़ी में, जब आपका पृथ्वी तत्व चल रहा हो, पृथ्वी तत्व के में सफलता मिलेगी। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका वायु तत्व आता है, वायु तत्व में भी सफलता मिलती है। उसके बाद अग्नि तत्व आता है, अग्नि तत्व में आपका काम नहीं बनेगा, अग्नि तत्व में सारे काम उल्टे पलटे होते हैं। आता है आकाश और वायु। वायु तत्व में कोई काम नहीं बढ़ेगा, ना ही आपका आकाश तत्व में काम बढ़ेगा। आकाश तत्व जब चल रहा होगा तो केवल ध्यान साधना ये करना हो तो उसके लिए कर सकते हैं, अदरवाइज आकाश तत्व में कोई काम नहीं करते, क्योंकि जो सुषुम्ना नाड़ी होती है, सुषुम्ना नाड़ी केवल 4 मिनट चलती है और उसी में 5 एलिमेंट चलते हैं। इतने कम समय में हर एक आदमी पहचान नहीं पाता। और दूसरा क्या है, जो सुषुम्ना नाड़ी होती है, सुषुम्ना नाड़ी को शून्य नाड़ी माना जाता है। उस समय सारे काल मिल जाते हैं, वो अग्नि का साक्षात वो होता है, तो वो काल मिल जाता है, तो हर तरह से नुकसान करता है। तो उस नाड़ी में सबसे बढ़िया किसी भी तरह की मतलब विजय पराजय किसी भी तरह का आपको डिसीजन लेना, तो उससे बचें। आप 2-4 मिनट वेट करके उसके बाद डिसीजन लें, तो इससे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो ये हमने एक बहुत ही शानदार और रहस्यमयी जानकारी देने का प्रयास किया। हर व्यक्ति के जीवन में काम आने वाली चीज़ है, हर लोगों के काम आने वाली चीज़ है, और ये ज्ञान हमारे छुपा कर रखा गया। तो इसको आप सदुपयोग करेंगे तो अपने जीवन में आप बेहतर सफलता प्राप्त करेंगे। तो साथ ही अब हम इस वीडियो में बता रहे हैं कि आपकी जो नाड़ी चलती है, कई लोगों को लगता है ये क्या स्वर का ये बता रहा है कि इसमें तो बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बड़ा टेढ़ा काम है। याद कीजिए, जब आपने साइकिल चलानी सीखी थी, शुरू में गिरी भी थी, चोट भी लगी थी, वो तो एक्टिविटी कुछ समय के लिए करेगी, लेकिन आपकी सांसें 24 घंटे चलती है और आपके जीवन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। सांसें खत्म तो सत श्री अकाल। तो सांसों के लिए आपको ध्यान देना जरूरी है। सांसें 24 घंटे चलती है, इसके लिए कोई टाइम फिक्स नहीं है, आप कभी भी इसको कर सकते हैं। दूसरा क्या है, बड़ा आसान काम है कि आपको ये चल रहा है, ये चल रहा है, आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। आपको अगर सफलता चाहिए तो थोड़ा सीखना पड़ेगा, लेकिन वही साइकिल या ड्राइविंग आप सीख जाते हैं, उसके बाद आपको काम बड़ा आसान लगता है। आप हाथ छोड़ के भी आप बिना हैंडल पकड़े भी साइकिल चला लेते हैं। वो क्या होता है, आपको प्रैक्टिस होगी, बैलेंस होगी। किसी टाइम पे आप चलते तो गिर जाते, हल्का डर लगता है, बैलेंस नहीं बनता। तो जब आप कोई चीज सीखने से पहले स्टेज होती है जब अलग होती है, हमें डर लगता है कि चोट भी लग जाएगी, ये नुकसान हो जाएगा, हो गया, लेकिन वही चीज आप सीख लेते हैं, वही चीज आपके लिए बड़ी चीज बन जाती है। सबकॉन्शियस माइंड मैसेज चलाता है। और ड्राइविंग शुरू में आपको डर लगता है कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, भिड़ ना जाए, और आप उसके बाद इतने एक्सपर्ट बन जाते हैं कि आप हल्का सा बिना हाथ रखे स्टीयरिंग चल रहा है, स्टीयरिंग को हल्का सा हाथ रखा, गाड़ी चल रही है, सारा काम परफेक्टली चलते बिना एक्सीडेंट के, बिना सेफ तरीके से आप अपनी यात्रा पूरी करते हैं। तो इस तरह से इस स्वर विज्ञान है, इसको थोड़ा सा आप अगर ध्यान देंगे, क्योंकि अगर कुछ अच्छा चाहिए तो हल्का सा प्रयास तो नहीं करना पड़ेगा। आप कोई काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आपको सारे काम विफल होते जा रहे हैं, नुकसान हो रहा है, तो भैया सफलता चाहिए तो सफलता के लिए हल्की सी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ कि आपको लेन देन करना है, तो लेन देन पैसों का लेन देन करना है, तो उसी हाथ से करें जिस हाथ से आप जिस साइड की आपकी नाड़ी चल रही है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट बताया, पैसे का लेन देन हम नॉर्मली करते हैं।